So hey guys, welcome back to our channel, and this is our next upload in the series. Today we'll be taking you to the Murud Janjira Fort. So this was the day 3rd of our tour, and today we are going to take you on a very mystical journey. Mystical because the fort that we are going to today has many mysteries and histories of its own, and today we are going to explore all of it together. So guys, now we have reached the Murud Janjira Fort. It's a very historic thing here, and we are going to take a ferry or a jetty ride to it. Now let's see how the place appears from, like, we have seen the pictures, they are amazing and it has got a great history as well, but now we have to really go and see how the fort actually is. So yes, till then, and the sun is like too hot, so I have taken cap, a water bottle, sunglasses. Yes, not much people are here, so masks can be compromised with. So yeah, stay tuned. So yes guys, we are right now on the ferry that I told you about, and we are heading to the Murud Janjira Fort, and later in this video you'll be able to see that we are getting down from this one and we are getting on another jetty that is actually taking us to the Murud Janjira Fort, and they will also tell us about the history of the fort. और मैं चाहती हूँ कि ये जो सारी हिस्ट्री है आप वहाँ के ही लोगों के ऑथेंटिक लोगों के मुंह से सुने. सो यार, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ द फोर्ट एक्चुअली इज. एंड एज यू कैन सी, वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड in the territorial waters near the fort, and the fort is majestic, it's huge, and you can see that even after being so old, it's like from the very ancient times, it is still there as it is. तो गाइस, किले में जाने से पहले जो गाइड भैया थे उन्होंने हमें इस किले के बारे में बताया, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या शेयर किया. कैसे बनी, कैसे ये जंजीरा किला 1000 साल पुराना है, बनाने वाले कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब जानकारी कौन देता है? गाइड देता है. गाइड अंदर में जाओगे ढूंढने, अंदर में कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से अंदर में गाइड बंद किया हुआ है. आपको ही उतरना है, आपको ही घूमना है, आपको ही देखिए किला आपकी नाव में पकड़ना है. तो ये किले के अंदर की जो जानकारी थी, जंजीरे में समाधि है, उसका नाम है पंजेबल पास. ये किला जो बना है ना, पानी के बीच में एक आइलैंड के ऊपर बांधा है, खरब बोलते हैं टापू, उसके ऊपर एक किला बनाया. बनाने वाले राजा का नाम था सिद्दी जौहर. सिद्दी जौहर अपने हिंदुस्तान के अंदर 2 हुए. एक थे 1662 में जो पनालगढ़ पे बेड़ा डाले थे, ये मुगल राजा. और जंजीरा किला बनाया सिद्दी ने अफ्रीकन लोग थे, जैसे काले निगरो लोग होते हैं. ये किले का काम शुरू किया 1118 में, और 1140 में किला बनके तैयार हुआ. बनाने के लिए 22 साल लगे. शिवाजी महाराज का जन्म ये 1630 का है. अगर कैलकुलेशन करेंगे तो शिवाजी महाराज के 550 साल पहले ये किला बना. और भारत का सबसे पहला किला है. ये समंदर में 1000 साल से खड़ा है, लेकिन 1000 साल में किला कहीं बाहर से टूटा हुआ नहीं है. बनाने के लिए सीमेंट तो था नहीं, लोगों ने इस्तेमाल किया 4 चीज. गुड़ खाते ना, मीठा गुड़, समंदर की रेत, बालू, चूना और शीशा जो ग्रेफाइट होता है, किले की जॉइंट में पिघला के छोड़ा. जब समंदर बढ़ता है ना, तो समंदर के बाहर ये किला 20 फीट पानी के अंदर डूबता है. लाटें बनती है ना, लहरें टकराती है किले के ऊपर. टकराने की वजह से देखो इसका पत्थर टूट गया, लेकिन मटेरियल ने अपनी जॉइंट जगह नहीं छोड़ा. यानी किले का पत्थर जो था मजबूत क्या बनाया, मटेरियल बना के रखा. ये किले में अपने भारत की 3 नंबर प्लेस है. कहाँ है तो देखो सामने नजर आती है. तो उसका नाम है कलाल बंगड़ी. वजन 22,000 किलो. ये आई कैसे है, इसको लाया नहीं, इसको यहाँ पे बनाया. जैसे हाथों में लड़की लोग रिंग के अंदर बंदी, ये बंगड़ी ला के यहाँ पे ज्वाइन दिया. शीशा होता है ना, ग्रेफाइट, इससे ज्वाइन दिया. ये तो पंच धातु है, सुबह से लेकर शाम तक सूरज के नीचे रहती है, लेकिन कभी हिट नहीं होती, गर्म नहीं होती. ये किले में सिर्फ 1-2 तोप नहीं है, पूरे किले में 145 तोप है, जो अंदर उतरने के बाद आपको नजर आएगी. जाना कैसा है, तो एंट्री करने के बाद आपको राइड मारना है. राइड मार के तोप शिवाजी महाराज ने मारा. नाम है उसका पद्मदुर खासा किला. वहाँ तक जाएगी नहीं, लेकिन उसका इतिहास बता रहा हूँ कि वो बांधने के लिए आए कि जंजीरा किला जीत सके, यानी लड़ाई करने के लिए. उसका नाम पद्मदुर खासा किला है. लेकिन जब वो किले को बांध रहे थे, रायगढ़ में जो किला है, वहाँ पे औरंगजेब ने हमला किया, सामने वाले किले को अधूरा छोड़ा 3 पीस में, और रायगढ़ वाले किले को बचाने चले गए, क्योंकि रायगढ़ वाला किला आज भी शिवाजी महाराज की हुकूमत है, राजधानी. लड़ाई किसने की, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कान्होजी अंग्रेज, ब्रिटिश लोग, औरंगजेब और शिवाजी. लेकिन ये किले को किसी ने भी जीता नहीं. चर्च टाइप में दिखाई देता है, इन्हीं नवाबों का. लेकिन वो पैलेस पर्यटक लोगों के लिए बंद है.
क्योंकि आखिरी नवाब आज भी जिंदा है, यानी इसी का वंश है। यहाँ से जो राजा चला गया भारत देश आज़ाद होने के बाद, उसका नाम था सिद्दी बुरहान खान। पैलेस में है, उसका नाम है सिद्दी याकूब खान। ये किले में आने जाने के लिए लोग सफर करते हैं ना, नाव में बैठते हैं, आके किले में उतर जाते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन एक किले में जब तक लोग रहे, आना जाना कभी नाव से नहीं किया। लोग पानी के नीचे से चल के गाँव तक गए। तो गाँव में पत्थरों का गेट है ना, यहाँ पे एक भोयार है टनल, पानी के नीचे से कैसे निकालिए। तो एक किला एक खड़क है, खड़कों को काटा और ये रास्ता बना। रास्ता छोटा नहीं था, 20x20 का एंट्री गेट था। अंदर में उसका रास्ते का गेट है, लेकिन खुला नहीं है, बंद। अंदर में मीठे पानी के 2 तालाब है। तालाब इतने बड़े हैं कि जिसमें बैठे ई गेट में, तो ये गेट में दीवारों में चित्र बनाया हुआ है। जैसे अपने पैसे के ऊपर गांधी जी पूरी मूर्ति पार्लियामेंट होता है ना, वैसे ही किले में खाने पीने के लिए जो पैसे चलते थे उसका स्टैंड था, लेकिन वो खाने पीने के लिए यूज नहीं होते थे। ये किले का सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ था, यानी किले के अंदर कोई आने वाला रहेगा तो उसके पास वो कॉइन होना जरूरी है। अगर ना हो तो दुश्मन या जासूस समझ के किले के बाहर खत्म कर देंगे। ये किले का नाम सुना कि मुरुड जंजीरा देखने जा रहे हैं। जंजीरे का कोई अर्थ, कोई मीनिंग कोई भी लैंग्वेज से नहीं है। किले का सही नाम था ये जल जजीरा था। जल बोलेगी मराठी में पानी, जजीरा मतलब एक आइलैंड होता है जिसको आर्मी में जजीरा बोलते हैं। ये जल में बना है और जजीरे के ऊपर बांटा गया है, इसके लिए किले का सही नाम है जल जजीरा। और गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं, और ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में हमें भैया ने बोर्ड पर भी बताया था, और आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए क्योंकि वीडियो में मैं आपको इनकी डिटेल्स देने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट आज भी कितनी मज़बूत है। और यहाँ पर अंदर में वही मज़ार है जिसके बारे में हमें भैया ने बताया था उस वक्त। गाइस वैसे तो मुरुड जंजीरा किले के बारे में हर कोई की अपनी अलग कहानी है, और आप जितने लोगों से पूछेंगे आपको उतनी सारी डिफरेंट स्टोरीज़ जानने को मिलेंगी। बट जितना कि भैया ने बताया और मैंने रिसर्च किया उस बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशंस देना चाहूँगी। चारों ओर आपको रूइंस ही रूइंस नज़र आ रही होंगी, और अभी जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की लैबोरेटरीज थी, और देखिए कि उनका कंस्ट्रक्शन उस वक्त भी कितना डेवलप्ड हुआ करता था। और वो जो दूर में आप देख सकते हैं दोस्तों, वो मस्जिद के रिमेन्स हैं। दोस्तों माना जाता है कि यह किला 350 वर्ष पुराना है। यह किला समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना है और इसकी नींव 20 फीट गहरी है। यह किला सिद्दी जौहर द्वारा बनवाया गया था, और इस किले का निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है और 22 सुरक्षा चौकियां भी हैं इसमें। इस किले को जीतने की कोशिश ब्रिटिश, पुर्तगाली, मराठा सभी लोगों ने की, लेकिन कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। जब ये किला अपने शानो शौकत में था तो इसमें कुल 572 तोपें थी, जिसमें से कुछ तोपें आज भी बची हुई है, और जो सबसे खास तोप थी कलाल बांगड़ी, वो आगे आप वीडियो में देख भी सकेंगे। दोस्तों अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये उनका सभाघर हुआ करता था, और ये वही झील है जिसमें कि आज भी मीठा पानी मिलता है, जबकि यह किला हर तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। ये कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना दोस्तों। यह किला देखने के लिए आपको बस 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं होता। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिन चिन्हों के बारे में बताया था, उन चिन्हों में एक शेर ने अपने चारों पाँव में एक एक हाथी और पूंछ में एक हाथी पकड़ा हुआ है, जो कि उस वक्त का मोहर था, जिसको दिखाने के बाद ही महल के अंदर आने की इजाज़त दी जाती थी। And guys, the place we are crossing right now is the house of the present Nawab of the same dynasty, the Siddhi dynasty, and he is alive. That is why this place is not open for tourists considering corona and all. So I hope you liked the video. Thank you.